हेलो ब्रदर, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। हम सभी आज एसएससी 11 अगस्त 2023 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है। यह देखिए, कहीं ना कहीं 7 जो है 7 300 यानी 336 यानी 7 और 336 7 336 जो है 7 336 ये कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रहा है। आप देखेंगे कैसे रिलेट कर रहा है। जैसे 7 का मल्टीपल 7 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 343 होता है, और 343 में 7 का क्यूब जैसे 7 × 7 × 7 अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं 343 होता है। अगर हम 336 हमको प्राप्त करना, अगर हम 7 घटा देंगे, 7 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो 336 आएगा। इसी प्रकार हम 9 का देखेंगे। 9 का क्यूब होता है 729 होता है। 729 में से अगर हम 7 मल्टीपल करते हैं, हम 7 घटा देते हैं, तो 722 आएगा। इसी प्रकार हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं भैया, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं कितना होगा? 5 का क्यूब 125 होता है। 125 में अगर हम घटाएंगे 7, तो ये देखिए 132 और कम हो रहा है इसमें, अगर घटाएंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 11 का क्यूब इतना होता है, ये 1336। अगर 4 का करेंगे, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 होता है। तो 64 में अगर हम 7 घटा देंगे तो 7 5 आएगा, यानी 5 7, यानी ये ऑप्शन तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए दर्पण दिया गया यम एन, यानी दर्पण प्रतिबिंब। देखिए यम एन एक दर्पण है यहाँ पे, तो इस साइड क्या प्रतिबिंब बनेगा? तो पहले भैया जो यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे रहेगा 7, जो यहाँ पे, यहाँ 7, यहाँ 2, तो यहाँ 2, ऐसे जाए, ऐसे क्रम बढ़ते हुए जाएगा इधर। जैसे पहले ए 7 2 ई एम के, इधर आएगा के लास्ट में आएगा, जो कि यहाँ पर है। यहाँ से स्टार्ट करिए ए। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को हम देखेंगे। देखिए ए देखिए इसमें दिया गया है, सब में राइट है। 7 को हम चेंज करेंगे, 7 जहाँ पर चेंज नहीं वो गलत कर देंगे। देखिए 7 इस साइड दिया था, इस साइड इसमें है, ये गलत है। अब क्या बच रहा भैया? अगर हम के देखें, के देखिए इसमें चेंज होगा, इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा। के जैसे दिया गया ये भी गलत है। अब इसमें देखेंगे भैया 2 देखिए इस साइड दिए, इसमें जो 2 है इसमें भी 2 है। 2 चेंज होना चाहिए, 2 चेंज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 ये राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ डेजी लिली हैं, कुछ डेजी कुछ डेजी कुछ डेजी जो है लिली हैं, लिली हैं, ऐसे बना दीजिए, लिली हैं। कुछ गुलाब लिली हैं, कुछ ट्यूलिप डेजी हैं, कुछ ट्यूलिप डेजी हैं, ट्यूलिप कर दीजिए इसको। कुछ गुलाब लिली हैं, यहाँ गुलाब कर दीजिए। कुछ गुलाब नहीं नहीं, सभी गुलाब, देखिए यहाँ सभी गुलाब लिली हैं, यहाँ गुलाब कर दीजिए। फिर सभी गुलाब लिली हैं। तो हम देखेंगे निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ लिली ट्यूलिप हैं, कुछ लिली, देखिए लिली यहाँ पे हैं, ट्यूलिप यहाँ पर है, तो लिली और ट्यूलिप में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अब देखिए कुछ गुलाब डेजी हैं, गुलाब तो यहाँ पे है, डेजी में कहाँ रिलेशन है? नहीं है, यानी ना तो एक ना तो दो, यानी ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए क्या करिए। इसमें देखिए हमने 3 मिनट लगाया, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे अगर हम 6 का क्यूब यानी 6 यानी 6 × 6 कितना होता है इसका? 7 36 छक्का 216 होता है। 216 में अगर हम 6 से मल्टीपल करते हैं तो कितना होगा? 1296 कहीं ना कहीं होगा, 1296। 12 गुणा करते हैं, 6 36 के 6, 6 3 9, 6 दूनी 12, हाँ 1296 होगा। अब 1296 में अगर हम 295 लाना 1001 घटा दें,
अगर 1296 में से 1001 घटा देते हैं तो कितना होगा? 1001 घटा दीजिए, तो अगर हम घटाएंगे तो 295 होगा। 295 देखिए आ रहा है, यानी ये रूल फॉलो कर रहा है। ऐसे हम 7 का करेंगे तो इसी प्रकार हम 7 का करेंगे, तो 7 का कितना होगा? 7 का देखिए 7 मल्टीपल 7 7 7 करेंगे कितना होगा? 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, इसका होता है 343 होता है। 343 में अगर हम 7 से 7 के फिर गुणा करते हैं, ये लास्ट वाला, तो कितना होगा? आ जाएगा कहीं ना कहीं 2401 आएगा। 7 3 21, 7 चौक 28 2 30, 7 3 21 3 2401। अगर हम घटा देंगे 1001, लास्ट में डबल जीरो, देखिए लास्ट में डबल जीरो, 1400 आएगा। 1400 आएगा। फिर देखिए 8 का करेंगे 512 होता है। 8 का क्यूब होता है 512। 512 में अगर हम 8 से फिर मल्टीपल करते हैं तो कितना होगा? जैसे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 दिया गया है, इसका करेंगे हम 512। 512 में अगर हम मल्टीपल 8 करते हैं कितना आ जाएगा? ये आएगा 4096 आएगा। 4096। अगर हम 4096, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9, 8 5 4096 में 1001 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं तो कितना आएगा? 5। लास्ट में 5 डिजिट किस में है? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति चेंज हो जाएगी? जिसे दिया गया है, आप देखेंगे NEUTRAL, तो सबसे पहले क्या आएगा? पोजीशन लिखिए, यहाँ 14 होता है, इसका 5 होता है, U का 21 होता है, T का 20 होता है, T का 20 होता है, T का 20 लिख दीजिए, T का 20 होता है, और R का 18 होता है, A का 1 होता है, L का 12 होता है। तो देखिए कौन पहले लिखा जाएगा? पहले A लिखा जाएगा, A। फिर देखिए क्या लिखा जाएगा? 5। फिर देखिए क्या लिखा जाएगा 5 के बाद? ये 14 है, ये 12 है, यानी पहले 12 लिखा जाएगा, L यानी E लिखा जाएगा इसमें। यहाँ देखिए E लिखा जाएगा, फिर देखिए L लिखा जाएगा, L हो गया है, E हो गया है, A हो गया। फिर देखिए हम N लिखा जाएगा, N भी काट दीजिए यहाँ पे, N हो गया। N के बाद लिखा जाएगा R लिखा जाएगा, T लिखा जाएगा, U लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है। देखिए ई वाले अक्षर को देखिए, ई वाला देखिए अपने पोजीशन पे है, ई एक हो गया। और देखिए और कौन सा अक्षर है? आर देखिए अपने पोजीशन पे है, आर, यानी 2 अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है ई का अर्थ भाग है, यानी ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, यानी ए का अर्थ डिवीजन, बी का अर्थ मल्टीपल, सी का अर्थ जोड़ यानी सब, और डी का अर्थ सब्ट्रैक्शन है। जहाँ पे ए दिया गया वहाँ पे भाग कर दीजिए, जहाँ पे ए दिया गया है वहाँ पे आप भाग कर दीजिए, जहाँ पे बी दिया गया है वहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, जहाँ पे सी दिया गया वहाँ जोड़ दीजिए, और डी वाला घटा दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए भाग है। ठीक, अब हम करेंगे सबसे पहले भाग। यहाँ 3 से भाग देंगे 39 में तो 13 आएगा। फिर हम करेंगे गुणा 11 से, फिर प्लस 57 माइनस 29 करेंगे। तो हम इसको करेंगे 11, यानी इसका देखिए गुणा कैसे किया जाता है। इसका देखिए यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 1 4 जोड़ दीजिए, 3 1 4, जो बच रहा है 1 लिख दीजिए। 143 में 57 जोड़ दीजिए। अगर हम 57 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो यहाँ पे तो 7 3 10, 5 4 9, 1 10, 1 1 2, 200 आ गया। 200 में से 29 अगर हम घटा देंगे, यहाँ देखिए यहाँ से 10 होगा, 10 में से 9 के 1, लास्ट डिजिट देखिए 1 इसमें है, 171 आएगा।
171 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें दिया है ब्लैक को, क्या लिखा है लिख सकते हैं इसमें। ब्लैक देखिए इसमें दिया गया है, इस वाले में ब्लैक दिया गया है। ठीक, हमको देखना है ब्लू। यहाँ देखिए यहाँ पे ब्लू दिया गया है। ठीक, हमको ग्रीन ग्रे पिंक, पिंक यहाँ देखिए ग्रीन ग्रे पिंक, ग्रीन ग्रे पिंक दिया गया है। तो ग्रीन ग्रे पिंक को हम देखिए क्या क्या मिल रहा है उसको काट देंगे। जैसे गेट मिल रहा है, बैट मिल रहा है और फैट मिल रहा है। फैट कट गया। ऑरेंज इसमें बचा, इसमें देखिए 3 कट गए। बचा ब्लू। ब्लू को किस में था, ब्लू देखिए इसमें था, यहाँ देखिए ब्लू दिया गया है। ब्लू को हम क्या बच रहा है, टैट, टैट से काट देंगे यहाँ पे। ये देखिए टैट कट गया। अगर यहाँ पे टैट कट गया तो बच क्या रहा, मैट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर देखिए वही कहा गया है। ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ माइनस। तो जहाँ पे ए दिया गया है वहाँ पे भाग कर दीजिए, जहाँ पे बी दिया गया वहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, जहाँ पे सी दिया गया वहाँ पे ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जहाँ पे डी है वहाँ माइनस कर दीजिए। सबसे पहले भाग करेंगे। तो 23 एक कम 23, 7 2 9, 23 चौका 92, 14 हो गया। यहाँ देखिए माइनस फिर है 6। अगर हम 6 से गुणा करेंगे 28 में कितना होगा, 8 6 48, 8 6 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 168 आएगा। अब 37 बच रहा है, 37 यहाँ ऐड करना, 37 ऐड कर दीजिए। 8 7 15, 15 अगर हम 4 घटा देंगे 14, यानी घटाते हैं तो 1 आएगा लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट किस में 1 है, देखिए 191 राइट आंसर। तो हम देख लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 6 3 9, 1 10, 1 1 2। अब यहाँ 14 घटा देंगे तो यहाँ 1, यहाँ 10 में से 1 गए, 9 1, यानी 191, 191 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जैसे दिया गया है 17 में 1 जोड़ा गया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 जोड़ा गया, फिर 4, यहाँ 5, यानी 3 23, 23 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे किया गया है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित के कितने अक्षरों की स्थिति चेंज हो जाएगी, वही वाला है। जैसे दिया गया डी, आपको बताया गया था डी आई ए एल ई सी टी, इसका पोजीशन लिख दीजिए 4 9 1 12 5 3 20 इसका पोजीशन होता है। ठीक है, अब देखिए क्रम में लिख दीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, एक आएगा, एक को यहाँ पे लिख दीजिए 1, यानी ए। दूसरे स्थान पे देखिए 3 आएगा, यानी सी। चौथे स्थान पे 4 आएगा, अरे तीसरे स्थान पे देखिए डी आएगा, यानी डी का पोजीशन यहाँ होगा डी। ये देखिए मिल गया, काट दीजिए जो जो मिल रहा है। फिर ई लिखेंगे, ये देखिए मिल गया, काट दीजिए। फिर क्या बच क्या रहा है, आई आई, फिर एल, फिर टी। अब देखिए कौन कौन सा अपने पोजीशन पे है। ये देखिए नहीं है पहला, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पाँचवा भी नहीं है, छठवां भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है, देखिए टी का पोजीशन अपने स्थान पे। और देखिए किसी का पोजीशन है यहाँ पे, देखिए ई और डी हो गया, सी आई हो गया, ए डी हो गया, एल ई हो गया। यहाँ पे देखिए कोई सेम नहीं है, यानी यही सेम है, एक टी अपने स्थान पे आया है, टी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे यल का कूट क्या होगा, यहाँ पे यल का कूट क्या होगा, यल का कूट। देखिए यल किस में है, यल देखिए इसमें यहाँ दिया गया ना यल। अब देखिए जो जो मिल रहा है काट दीजिए। जैसे 2 5, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो यल जो बच रहा है 8, 8 जो है यल का कूट है। यल का मान यहाँ पे 8 दर्शाया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है गौरव अपने बगल में बैठी एक महिला की ओर देखते हुए कहा, गौरव हैं, इनके बगल में एक महिला है, ठीक, कहा, देखते हुए कहा, यह मेरी पत्नी की बहन, यह मेरी, गौरव की बहन, देखते हुए कहा, यह मेरी पत्नी के पति, यह मेरी पत्नी यानी मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो वह महिला गौरव से किस प्रकार संबंधित है? देखते हुए कहा, यह मेरी पत्नी, यह मेरी पत्नी के पति, पत्नी के, ये मेरी पत्नी के पति की बहन, यानी गौरव की बहन होगी फिर तो। फिर यह मेरी जो है महिला जो है, ये महिला जो है मेरी पत्नी, महिला जो है कह रहे हैं, देखिए गौरव ने अपने बगल में बैठी एक महिला की ओर देखते हुए कहा, यह मेरी पत्नी के पति, यह मेरी गौरव ने अपने बगल बैठी एक महिला की ओर देखते हुए कहा, महिला की ओर देखते हुए कहा, यह मेरी पत्नी, महिला जो है यहाँ पे, यह मेरी पत्नी के पति की बहन है, यानी गौरव की बहन है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई, ये दिया गया है। तो देखेंगे हम ये सीरीज क्या फॉलो कर रहा है, यह रिलेशन यम पूछ रहा है, यम और ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो हम देखेंगे कि जो है जहाँ पे ए भागे बी है वहाँ पे के और एल रख दीजिए। तो यहाँ देखेंगे के एल का पिता है, के जो है एल का पिता है। अब एल एम में देखेंगे, एल भागे एम, यहाँ देखिए एल गुड़े एम में देखेंगे, जहाँ ए है वहाँ एल, जहाँ बी है वहाँ एम रख दीजिए। तो ए बी की पत्नी यानी एल एम, एल जो है एम की पत्नी है, एल एम की पत्नी है। एम और एन में देखेंगे, एम माइनस एन यानी ए माइनस बी में, जहाँ ए माइनस बी है वहाँ पे एम और एन रख दीजिए। तो यहाँ देखेंगे एम माइनस एन, एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है। एन और ओ यानी एन प्लस ओ देखेंगे, ये वाला ए प्लस बी में। तो हम देखेंगे एन प्लस ओ, एन ओ की माँ है, एन जो है ओ की माँ है। अब पूछा है यम ओ से किस प्रकार संबंधित है। यम जो है यहाँ पे यम ओ से किस प्रकार संबंधित है। यम यहाँ पे देखिए पत्नी यानी माँ का भाई, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ये माँ है, ये माँ के भाई हैं, यानी माँ का भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे दिया गया है GMRW एक निश्चित तरीके से TNID से रिलेटेड है, इसका रिलेटेड इससे है या इससे है, इसका पूछा गया है। अब देखिए हम 7 यानी जी का मान 7 और 20 आ गया, यानी 13 ऐड किया गया है। अगर हम 13 नहीं ऐसा करते हैं, विपरीत लिखा गया है, आपको बताया गया होगा, जैसे ABCDE, इसका विपरीत क्या लेटर होता है, यानी अगर हम ए का विपरीत यल होता है, यल विपरीत AZBYC6DDU यूनिंग होता है। ऐसे हम लिखेंगे 13 तक, जैसे 13 तक लिखेंगे, जैसे ABCD लिखेंगे, यम के बाद यन आ जाएगा, फिर ऐसे लिखेंगे यल को वो लिखेंगे, ऐसे चले आएंगे तो ए और जेड है, ठीक। इसका विपरीत लिखते हैं, जैसे
13 टोटल 26 अक्षर होते हैं। पहले 13 ऊपर लाइन लिख देते हैं, फिर नीचे ऐसे लिखते चले आएंगे। तो ए जेड से रिलेट करता है, बी वाई से, सी सिक्स से यानी एक्स से, और डी डब्ल्यू से, ई वी से। तो ऐसे देखेंगे इसका पोजीशन दिया गया है। तो हम देखेंगे जैसे आई का आर होता है, उल्टा करेंगे तो अगर आई को हम विपरीत लिखेंगे तो आई का आर होता है, टी का जी होता है, जेड का ए होता है, बी का वाई होता है। देखिए किसमें दिए गए, आर जी ए वाई, आर जी ए वाई देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इसमें देखिए 4 मिनट लिए थे। इसमें देखिए क्या चीज़ ऐसा था कि 4 मिनट लग गया था। तो इसमें देखिए हम पहले घटा देंगे, 165 में से 126 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 15 में से 6 का 9, 5 में से 3 39। अब देखिए इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 आ गए, 10 में से 6 का 4, 43। अगर कहीं ना कहीं इसमें हम घटाएंगे, अगर यहाँ देखिए 43 में 5 घटाया गया है, फिर 39 में अगर हम 5 घटाएंगे, 5 घटा के फिर हम 5 घटाएंगे, अगर हम 5 घटाएंगे, यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ तो ऐड हुआ ना, यहाँ 5 ऐड हुआ, यानी 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, यहाँ पे 48 घटा देंगे, अगर हम 43 घटाएं तो इतना प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ पे 39 में 39 4 43 4 ऐड हुआ है तो 4 47 हो जाएगा। अगर हम 208 में से 47 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 43 4 47 घटाते तो 1, लास्ट डिजिट 1 तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें घटाया गया है तो देखिए इसमें 39 4 43 4 47 4 51। इसमें अगर हम यहाँ देखिए घटाई 361 में से 306 घटाएंगे तो यहाँ 5 प्राप्त होगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 5, और 11 में से 6 का 5 5 55 आएगा। 55 में से अगर हम यहाँ घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे 55 में से 51 होगा, 51 के बाद 47 होगा। तो हम कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है सीरीज, इधर से बढ़ रहा है, इधर से घट रहा है। तो हम अगर हम 51, यहाँ 55 51 घटाते हैं तो 5, 51 306 में से 51 अगर हम घटाते हैं तो 5 306 में से 2, ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है। अब देखेंगे अगर 2 में से अगर हम 47 घटाते हैं, 8 7 15 राइट आंसर। अगर हमें 47 से घटा देते हैं तो 208 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए घटाया गया है, यहाँ 39 43, यहाँ आएगा 47, फिर यहाँ आएगा 51, यानी 51 अगर हम 51 घटाएंगे तभी तो यहाँ पे आएगा। अब जो आएगा यहाँ अंक वही हम घटाएंगे 47, तब हमको ये प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें हम 51 घटाएंगे 306 में अगर हम 51 घटाएंगे 255 आएगा, 255 इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 45 सेकंड में किए थे, लेकिन देखिए क्या किया गया, अगर हम 37 63 दूना कितना होता है, 60 दूना 120 होता है, 63 दूना 60 दूना 120 में 6 126 होता है, 126 में 9 जोड़ा गया है मान लीजिए, और 70 7 दूनी 14 140 11 जोड़ा गया। और इसमें देखिए 63 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 में 11 ऐड कर देंगे तो 137 हो जाएगा। तो अगर हम 70 का करेंगे 140 में दुगुना कर दीजिए, पहले दुगुना करके यानी 70 का दुगुना करेंगे, यानी 70 गुणे 2 140 होगा, 140 में 11 अगर हम ऐड करेंगे 151 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम 47 दूनी कितना होता है, 47 7 दूनी 14, यानी 45 दूनी 90 होता है, तो ऐड करेंगे ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3
यही सबसे अलग है, यानी ये तीनों एक समान है। इसमें गुणा करेंगे तो ऐड किया जा रहा है 11, इसमें भी 37 दूनी 74, 37 दूनी 68 होता है। 68 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो 79 होगा। तो ये तीनों मैच कर रहे हैं, ये रूल मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया मिरर का। ये देखिए जो यहाँ पे दिया गया ये पाई यहाँ पे दिया गया है, ऐसे बनेगा, ठीक। ऐसे देखिए किस पाई में है, एक देखिए 2 में है, 2 में है। दो ऑप्शन तो गलत हो गए, अब बच रहा 4 और अब देख सकते हैं ये जो तीर इधर दिया गया है, ये तीर इस साइड दिया गया है, चेंज करेंगे तो इस साइड तीर होगा। देखिए इस साइड तीर दिया गया, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 15 सेकंड में क्या किया था, क्या 15 सेकंड में किया गया था। यहाँ देखिए अगर हम 7 यानी जी का मान 7 होता है, 7 में 3 10, 3 13, 13 देखिए किस में है, एम का मान 13 होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऐसे देखिए 7 जी का मान होता है, जे का मान 10 होता है। यहाँ देखिए फिर या जो आएगा, जैसे यहाँ पे 3 ऐड किया गया, अगर 3 ऐड करेंगे 13 होगा, 13 का मान कितना होता है, यम होता है। अब देखिए फिर 3 ऐड करेंगे 16, 16 में 16 का मान पी होता है, फिर 3 ऐड करेंगे तो 19 होगा, 19 का मान कितना होगा, यस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, 12 सेकंड में किया गया था, तो आप भी कर सकते हैं 12 सेकंड में। देखिए क्या किया गया, इसमें देखिए 5 ऐड कर दिया गया है। फिर देखिए इसमें भी 7 5 12, इसमें भी 5 5 ऐड किया गया है, और कुछ नहीं। अगर हम 5 ऐड पैटर्न फॉलो कर रहा हो इसी, यानी कोई एक है जो 5 5 ऐड करने बनी, 6 5 11, 11 5 16, 12 5 17। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 1 राइट, यानी 5 5 ऐड। देखिए एफ में इसमें 5 5 ऐड करेंगे तो यानी एफ में 5 जोड़ेंगे के आएगा, तो के में 5 जोड़ देंगे पी आएगा, और एल में 5 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। देखिए जैसे इसमें करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए 23 में 5 जोड़ेंगे 7 कहाँ से आएगा, गलत है। डी में 5 जोड़ेंगे ए कहाँ से आएगा, एच में 5 जोड़ेंगे एस कहाँ से आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट है। दिए गए तीन तीन किसी तरीके से समान है, एक जो है भिन्न है। अब देखिए क्या किया गया है, जैसे यहाँ देखिए ओ लास्ट से देखिए ओ का मान 15, 15 में 3 जोड़ा गया तो 18 आएगा। यानी 14 में 3 जोड़ा गया तो पी है। यानी देखिए 5 में ई का मान 5, 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ये देखिए इसमें 3 जोड़ा गया है, ये देखिए 3 नहीं जोड़ा गया है, यानी यही भिन्न ऑप्शन है। यानी ओ में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो इसका मान 15 होता है, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। 18 का मान कितना होता है, आर, आर देखिए आया है। ऐसे इसी प्रकार इसमें भी है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 किसका मान है, एच का मान है। 13 में एम का मान 13 होता है, 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16, पी का मान कितना होता है, पी का मान होता है 16। आपको बताया गया होता है, आपको बताया गया है जैसे ए बी सी डी 26 लीटर होते हैं, तो इसमें इसमें 26 पोजीशन भी होता है। जैसे ए का पोजीशन पूछा जाए तो 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, जेड का पूछा जाए तो 26 होता है। 6 में देखिए एन का पोजीशन पूछा जाए, एन का 14 होता है, एल का पूछा जाए 12 होता है, अगर डी का पूछा जाए तो डी का 4 होता है, एल का पूछा जाए तो 12 होता है। इसी प्रकार आपको याद करना पड़ेगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 12 सेकंड में किया था, तो इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें देखिए ए में 2 जोड़ दीजिए, अगर हम 2 जोड़ेंगे तो सी प्राप्त होगा, और सी में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, यानी 3 ई प्राप्त होगा। ई में 2 तो जी में 2 यानी आई प्राप्त होगा। यानी कहीं ना कहीं ए का मान 1 होता है, सी का मान 3 होता है, और ई का मान 5 होता है, जी का मान 7 होता है, और आई का मान 9। अब देखिए 2 जोड़ा गया है, 2 ऐड करेंगे तो 9। आई किस में है, आई देखिए 2 ऑप्शन में है, यानी 2 ऑप्शन इस कट गए। अब देखिए अगर हम लास्ट में चेक करते हैं, लास्ट वाला देखिए भिन्न है दोनों में, लास्ट वाला देखिए दोनों में भिन्न है। अगर हम देखिए यहाँ देखिए लास्ट से देखिए, यहाँ देखिए टी में 2 ऐड कर देंगे। अगर हम टी में यहाँ देखिए, अगर हम टी में 2 ऐड कर दें यहाँ पे, यानी टी का मान कितना होता है, टी का मान 20 होता है, तो टी में 2 ऐड करेंगे तो वी यानी 22 हो जाएगा। फिर देखिए 2 ऐड किया गया है, यहाँ 24, एक्स का मान 24 होता है,
अब देखिए क्या प्राप्त होगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो यानी जेड यानी 26। देखिए 2 ऐड किया गया है इसमें, देखिए 2 ऐड किया गया है, 2 ऐड किया जा रहा है, यानी 2 ऐड कर देंगे, यानी इसमें अगर 2 ऐड किया जा रहा है इसमें 2 घटाएंगे तभी तो 2 ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आर होगा, आर में अगर 2 ऐड करेंगे तो 18, आर का मान 18 होता है। आर में अगर 18 में 2 ऐड करते हैं तो हम 20 प्राप्त होगा, तो यानी आर लास्ट डिजिट आर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए 19 सेकंड में किया गया था। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी क्वेश्चन मार्क जो है क्या फिल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए 3 घटा दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डबल किया गया है, यहाँ पे तो घटाया गया है, इसका डबल करेंगे 26 आएगा। 26 में अगर हम 3 घटा देंगे 23 होगा, यानी 23 आएगा। अब 23 का डबल किया गया है, यानी अगर हम 16 लिखे थे, 16 में 3 घटाए थे 13 आएगा, 13 का डबल करेंगे 26 आएगा। 26 में 3 यहाँ देखिए घटाया गया है, यहाँ तो डबल किया गया, यहाँ देखिए घटाया गया है 3, फिर यहाँ पे डबल किया गया है यानी 46 आएगा, यानी कहीं ना कहीं डबल, यही रूल अपनाया, यानी कितना आएगा 26, यानी इसका डबल कितना है 26। 26 किस में है, 26 देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 यानी 3 जो है एक तरीके से समान है, यहाँ देखिए दिया गया है, और एक जो भिन्न होगा, यानी 3 ऑप्शन जो हैं एक जैसे हैं और एक अलग ऑप्शन है, एक तो अलग ऑप्शन है, ठीक। अब हम देखेंगे क्या कह रहा है, अगर हम 210 में से 84 ऐड करते हैं, 210 में ये दोनों ऐड करेंगे 294 होगा, राइट है। अगर हम इसमें ऐड करेंगे 8 और 7 से 13 ये भी देखिए आ रहा है ऐड करने पर। अब देखिए अगर हम 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 आना चाहिए, यहाँ 6 आ रहा है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ देखिए ऐड करेंगे तो 182 आएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो, यानी ऑप्शन नंबर 3 सबसे भिन्न है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखिए मैंने इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दिया था, थोड़ा सा भैया देखना होता है। यहाँ देखिए अगर हम पूछें आपसे, यह देखिए त्रिभुज दिया गया है, अगर एक दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज है ये देखिए एक त्रिभुज है, अगर हम इसको इसमें से आधा कर देते हैं, यानी 2 में बांट देते हैं, तो ये देखिए एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, यानी 3 त्रिभुज हैं, यानी देखिए इसमें 3 त्रिभुज हैं, ठीक। अब देखिए ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, यानी 4 हो गए, 4। अब देखिए कहीं ना कहीं ये भी वाला बन रहा है, यानी 5 हो गए, और देखिए कहीं ना कहीं एक बन रहा था, हम लोग छोड़ दिए थे ये वाला, ये भी तो बन रहा था, यानी 6 त्रिभुज हो गए। अब देखिए इधर एक ये 7 बन रहा है, ये वाला 8 बन रहा है, ये बड़ा वाला देखिए, ये बड़ा वाला कितने हैं, ये टोटल 9 त्रिभुज हैं, यानी 9 इज द राइट आंसर। देखिए 9 किस ऑप्शन में दिया गया, पहले ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, इसमें क्या किया गया है, यहाँ देखेंगे यल, यहाँ जूम करते हैं आपको, अगर हम जूम करते हैं यहाँ देखिए यल देखिए लास्ट में था, यहाँ पहले पे आ गया, यहाँ दूसरे पे, यहाँ तीसरे पे, यहाँ चौथे स्थान पे आएगा, यल का मान चौथे स्थान पर होगा। देखिए चौथे स्थान पर पहले ऑप्शन में दिया गया है, पहला सही होगा। देखते हैं अभी 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन देखेंगे। यहाँ देखिए किसी में नहीं है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5वें स्थान पर ही गलत, चौथे स्थान पर ये देखिए 6वें स्थान पर गलत, यहाँ देखिए दूसरे स्थान पर गलत, यल की पोजीशन से ही सॉल्व करें हो गया। तो भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन तो नहीं है भैया, जो टेस्ट दिए थे, देखिए मेरा भी कोई जो रैंक वगैरह आया था, मेरा भी गड़बड़ आया था। यहाँ देखिए मेरी रैंक वगैरह देख लीजिए, रैंक जो भैया देखिए, रैंक देखिए कहाँ भाग गई थी, ये देखिए रैंक, ये देखिए कट ऑफ है, यानी स्कोर है, कट ऑफ दिया गया, यानी
स्कोर मेरा इतना बन रहा था। फिर ये देखिए परसेंटाइल दिया गया है, ये एक्यूरेसी दी गई है, अटेम्प्ट किया था जिसमें से 3 गलत हुए थे, 22 करेक्ट हुआ था, 120 थे। थैंक यू भैया आप सभी को।